प्रेम संबंध में एक 26 वर्षीय युवक की जान चली गई। प्रेमिका और उसके परिजनों ने प्रेमी संग शादी करने से वर्ष 2019 में ही इनकार करते हुए स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया था। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल तेज बरेली न्यूज़, जिसके चलते प्रेमी साजिद के परिजनों ने प्रेमी साजिद की शादी जिला बुलंदशहर के रहने वाली शिवा के साथ कर दी थी, जिसके बाद पति पत्नी खुशहाल जीवन गुजार रहे थे। कुछ ही समय बाद प्रेमिका ने अपने प्रेमी साजिद को ब्लैकमेल करने का खेल खेलने लगी, जिसके चलते कल प्रेमी साजिद की मौत हो गई। आज साजिद की पत्नी शिवा ने अपने पति साजिद की प्रेमिका पर आरोप लगाते हुए बताया। वहीं मृतक साजिद के भाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि उस युवती का काम ही ब्लैकमेल करना है, लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल करती है। वहीं सूत्रों की माने तो आरोपी युवती के संबंध कई लोगों से हैं। वहीं मृतक का भाई का कहना है कि क्षेत्र में जांच करा ली जाए तो रिकॉर्ड सामने आ जाएगा किस तरह की युवती है और उसका परिवार है। बता दें कि बरेली के थाना किला क्षेत्र के मोहल्ला हुसैनबाग के रहने वाले बाबू खां के बेटे साजिद के प्रेम संबंध क्षेत्र की रहने वाली युवती से होने के कारण प्रेमी साजिद की मौत हो गई। दरअसल शुक्रवार को मृतक साजिद की पत्नी शिवा और मृतक की मां को आरोपी युवती ने अपने घर बुलाकर मृतक की पत्नी और मां को मारा पीटा, जिसकी शिकायत मृतका के पत्नी शिवा ने थाना पुलिस से की थी, मगर थाना पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि कुछ घंटों बाद आरोपी युवती ने मृतक को कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिसके कारण मौत हो गई। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर मृतक के परिजनों को मृतक का शव सौंप दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर मृतक साजिद के शव को दफनाने से मना कर दिया और परिजनों की मांग की थी कि पहले पुलिस आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करे तो बाद में मृतक साजिद के शव को दफनाया जाएगा, जिस पर पुलिस ने मृतक साजिद के पिता बाबू खां से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं मृतक साजिद के पिता बाबू खां ने अपनी तहरीर में अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार आशिम, मुना, ताहिर, आफरीन को ठहराया है। अगर मृतक के परिजनों की माने तो कहीं न कहीं पुलिस से बड़ी चूक तो हो गई। शुक्रवार को मृतक की पत्नी शिवा की शिकायती पत्र पर कार्रवाई कर दी जाती तो शायद साजिद की मौत नहीं होती। अब फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं मृतक साजिद के घर में कोहराम बरपा है। मृतक की पत्नी और मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मैडम, आपका नाम क्या है? शिवा। आपके शौहर का? माजिद खान। कितने टाइम हो गया आपकी शादी हुई? 2 साल हो गए। कोई बच्चा भी है आपका? जी, एक बेटा है, 1 साल का। 1 साल। क्या मामला था ये जो उनकी मौत हुई है? कौन लड़की है, कहाँ की रहने वाली है? ये लड़की यहीं घर के पास की रहने वाली है। क्या नाम है लड़की का? आशी खान, आशी अंसारी। अच्छा, क्या मामला है, उससे क्या संबंध थे उनके? वो लड़की उन्होंने टॉर्चर करती थी उनको। किस तरह का? ये तो मालूम नहीं है, उन्होंने कहा था मेरी मजबूरी है बात करने की। हमने देख लिए थे बात करते हुए, मैंने मना भी किया तो बोल रहे थे हाँ मैं बात करता हूँ, लेकिन ये लड़की मुझे मजबूर करती है, बार बार मैसेज करती है और भी कोई मजबूरी थी उनकी। अच्छा। पर उन्होंने बताया नहीं, बस मेरी मजबूरी है इतना ही कह रहा हूँ और कुछ नहीं, इससे आगे नहीं बता सकता। आपके साथ कैसा व्यवहार रहता था आपके शौहर का? हमारे साथ सही रहते थे। सही रहते थे? जी। हमें ये मालूम है कि अभी 2 दिन पहले जुमे के रोज़ आप लोगों का किसी तरह का कोई विवाद भी हुआ था उस लड़की से, क्या है वो पूरा मामला? हम गए थे, रास्ते में मिली थी उनकी अम्मी, मिली थी मोना आंटी, मिली थी। तो हमने कहा ऐसे ऐसे आपकी बेटी बात करती है और बहुत परेशान करती है, टॉर्चर करती है, आप समझाइए। बोलने लगी घर आइए बात करेंगे। हम लोग घर बात करने गए, वहाँ पर उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। ये हाथ में काट है, ये निशान है। तो उसमें क्या, इसमें किसी तरह से आपने पुलिस से शिकायत की है? जी, हमने एप्लीकेशन दी, कार्रवाई करी, तो उन्होंने अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था। अगर ऐसा होता, कार्रवाई होती तो उनकी जान नहीं जाती। उसने बोल दिया था हमसे, जब हम लोग गए थे मार पिटाई हुई थी, ये बोल दिया था छोड़ूंगी नहीं तेरे आदमी को, आज मार दूंगी। तो उसके बाद उनकी मौत हो जाती है? हाँ, ये रात को आए, खाना खाया, सही थे, फिर कॉल आई, कहने लगे अभी आ रहे हैं बस। बाहर गए और वहाँ से आए घर पर, सही बोले हमसे, ऊपर चले गए और उल्टी करने लगे। फिर आप लोग अस्पताल ले गए? जी, अस्पताल लेके गए। फिर उसी दिन मौत हो गई या अगले दिन हुई उनकी मौत? उसी दिन थोड़ी देर बाद मौत हो गई थी। इसमें मुकदमा लिख गया? मुकदमा लिख गया। और जो आपने पहले शिकायत करी थी उस पर मुकदमा लिखा है? जी, लिखवाया था हमने, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई थी। होती तो उनकी जान नहीं जाती। ठीक है, शुक्रिया। बाजी साहब, जिनकी मौत हुई है वो कौन थे आपके? मेरा छोटा भाई था। क्या करते थे? मोबाइल का काम करता था। मोबाइल।
जैसे उनकी पत्नी बता रही हैं कि जुमे के रोज़ उन लड़की पक्ष ने उन्हें बुलाया था बातचीत करने के लिए, तो वहाँ उनके साथ मारपीट की, झगड़ा हुआ, जिसकी शिकायत उन्होंने लिखित में दी थी थाना किला पुलिस को। उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई अमल में आई? कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। अगर कार्रवाई अमल में आती तो मेरा भाई जान से नहीं जाता। उसी दिन रात में यह घटना घट जाती है आपके भाई के साथ। जी। तो ये किस तरह से ये घटना, ये पूरा मामला बताइए, क्या है, उन लड़कियों का क्या चलन है, क्या मामला है ये? उन्होंने कई लोगों को फंसा रखा है, उनका रिकॉर्ड बहुत गंदा है। आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं, उस गली में सब उनको बता देंगे। हर किसी के ऊपर मुकदमा लगा देती हैं, झूठी झूठे मुकदमे में फंसा देती हैं वो लोग। ऐसे मेरे भाई को फंसा रखा था। हम लोग उससे छुटकारा पाना चाह रहे थे, लेकिन वो जो है नहीं, उसे फंसाए, ब्लैक में नहीं करी जा रही थी। किसी तरह का कोई मुकदमा लिखाई हुई थी आपके भाई पर? नहीं कोई नहीं। तो किस तरह से फंसाई हुई थी? कि फंसा देंगे तो ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो इसका कोई प्रूफ है, किसी तरह से मोबाइल कॉलिंग हो या कोई चैटिंग वोटिंग है? चैटिंग हाँ इस तरीके की नहीं है, लेकिन की है उन लोगों ने मैसेज। उसको मेरी भाभी को भी परेशान कर दी थी। एक बात और सामने आ रही, जिस तरह से इस लड़की के साथ आपके भाई के संबंध थे, तो रिश्ते के लिए भी तो आप लोग गए थे? उसने लिख के भी दिया कि मैं रिश्ता नहीं करूँगा। हमने कहा कि लिख के दे, उसने स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दिया, सबने साइन करे उस पर, हम तुम्हारे भाई से शादी नहीं करेंगे। रिश्ता कैंसिल कर हाँ, दिया था? रिश्ता लगा ही नहीं था। हम लोग गए थे तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं करना, आपको जहाँ करना आप कर दो। फिर उसके बाद ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया गया, क्यों टॉर्चर किया गया, क्या वजह रही थी? फिर बीच में बातें वो करती रही, फिर उसने बात करना शुरू कर दिया। ये एक बच्चे के बाप भी हो चुके थे? एक बच्चे के बाप हो चुके थे। अब क्या कार्रवाई हो रही है पुलिस की ओर से? अभी क्योंकि अब मुकदमा- 302, 386 वगैरह में आपने FIR दर्ज कराई है, जी। धाराओं में, जी। इस पर क्या कार्रवाई? अभी तो बस अभी तो कोई बस मुकदमा दर्ज हुआ है और अभी और आगे कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं। जिनकी मौत हुई उनकी कौन है आप? बेटा है मेरा। आपके बेटे थे? जी। कैसे हो गई मौत, क्या वजह रही? उनकी वजह से हो गई। किसकी? आशिकी, मोना की, आफरी। क्या संबंध है उनसे उनके? वो ब्लैकमेल करती थी, उससे ब्लैकमेल करती थी, मजबूरी बताई उसने। नहीं उन्होंने बोला मेरी मजबूरी है, उसका फ़ोन पर धमकी देती थी वो। हम बात करने को गए, माँ मिली उसकी, ने बात घर आ जाइयो। मैं पहले भी जा चुकी थी, न मना कर दी कहीं भी करो, अपने बेटे की गालियाँ बकी, गालियाँ बक के भी भगाया हमें। फिर भी हम गए, फिर पता चला, फिर गए, बुलाया उनने, फिर गए तो फिर उन्हें सब दिखाओ, मैसेज भेजती थी बीवी पे, दुल्हन पे, तो उनने मारपीट कर ली, तेरे भी ये नखून लगा हुए। ये मामला आप पुलिस में ले गए थे ये मारपीट का? ले गए थे। क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने हमें कोई जवाब नहीं दिया, एप्लीकेशन लिख ली बस, किसी तरह का कुछ नहीं? कुछ नहीं। फिर वो कितनी देर के बाद? कार्रवाई हो जाती तो मेरा बेटा बच जाता। उनने धमकी दी थी, मैं आज तेरे हस्बैंड को छोड़ूंगी नहीं, किसी की मत करूँगी। अच्छा, धमकी के अनुसार उसने हाँ मैं दी। मौत के घाट उतार दिया। मौत के बाद तो इसमें आप किसको गुनाहगार मान के चलती हैं? अगर पुलिस कार्रवाई करती तो मौत नहीं होती, या फिर उन्हीं को गुनाहगार मानती? पुलिस देख लेती जब ये हमारे कहने पर, देख मेरे बस तो मौत ना होती सर। पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। और अब भी अभी तक कुछ नहीं हो रहा।